मान रहीम दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। मैं इस वक्त फोर्ट मंडरू का जो इलाका खर है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आज हम आपको फोर्ट मंडरू की एक दरगाह है वहाँ पे लेके जा रहे हैं, पीरदारों की तरफ। आपको खर से हम जाएंगे फोर्ट मंडरू से हम जाएंगे अनारी टाप से हम नीचे उतरेंगे और वहाँ पर पीरदारों का जो मज़ार है वहाँ पर आपको जाकर वहाँ उसकी ज़ियारत कराएंगे। उसके मुतालिक थोड़ा सा तारीखी हवाले आपको देंगे। तो जो दोस्त आज तक पीरदारों नहीं जा सके या जिन्होंने फोर्ट मंडरू ही चक्कर नहीं लगाया और वो उनको एक मालूमाती उनके लिए प्रोग्राम होगा, तो हमारे साथ रहिए। हम आपको पूरा सफ़र दिखाएंगे और फिर दरबार पर आपकी हाज़िरी कराएंगे। तो आइए दरबार की तरफ चलते हैं। शुक्रिया दोस्तों, हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है पीरदारों की तरफ। अभी हम खर से फोर्ट मंडरू की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फोर्ट मंडरू जाने के दो रास्ते हैं, दो सड़कें हैं और ये रास्ता जा रहा है जो फोर्ट मंडरू की तरफ ऊपर, लेकिन हमने ये तय किया कि हम बाईपास। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि फोर्ट मंडरू जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक आपका खर बाजार से होके जाता है और एक बाईपास है, और मैं इस वक्त बाईपास से सफर कर रहा हूं। और ये बड़ा खूबसूरत एक गेट है, एंट्री है यहाँ पर। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि फोर्ट मंडरू की पहली जिप लाइन भी जो है ना यहाँ पर ये आपको नजर आ रही है सामने, और हम ये बाहरी बाहर से टर्न ले रहे हैं बाईपास से पीरदारों जाने के लिए। अनारी का बाईपास एक बहुत खूबसूरत ट्रैक, आप जब आएंगे तो आपको बड़ी खूबसूरत लैंडस्केप मिलेगी और रोड भी अच्छी हालत में है। आगे जाकर रोड खराब होता है, लेकिन इब्तिदा में सारा रोड बहुत अच्छी हालत में है। यकीनन आप लोग अगर आएंगे तो आप इसको एंजॉय करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत लैंडस्केप। बहुत अच्छा फैसला है फोर्ट मंडरू में जो रोड बनाए गए हैं, वो कि इनको वक्त के साथ साथ मेंटेन करने की जरूरत है, लेकिन बहुत अच्छे रोड निकाले गए हैं। एक फोर्ट मंडरू के लिए बाईपास निकाला गया और एक अनारी यानी डिफरेंट साइड पर जाने के लिए आपको खारी या फोर्ट मंडरू बाजार से नहीं गुजरना पड़ता। आप रास्ते से बच जाते हैं और कम टाइम के अंदर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो यकीनन आपको ये ट्रैक पसंद आएगा जब आप आएंगे। हम बतदरीज हाइट की तरफ सफर करते हुए मुसलसल ऊपर जा रहे हैं और इस वक्त आपको सामने खर नजर आ रहा होगा। हम काफी हाइट पर आ चुके हैं उससे। ये इस वक्त हम जो आपको दरख्त नजर आ रहे हैं सामने, ये डैमेज साइड है जो हम क्रॉस कर रहे हैं। बाईपास हो गया ये, और हम रास्ते में फंसे बगैर और शहर से गुजरे बगैर हम बाईपास से ही पीरदारों की तरफ अपना सफर कर रहे हैं। ये अनारी बाईपास है। यहाँ पे ईंधन के लिए लकड़ियां बेदरेक काटी जाती हैं। इंतजामिया को चाहिए कि दरख्तों की हिफाजत करे और यहाँ पर लोगों को ईंधन के लिए कुछ सस्ता ईंधन फराहम करे, ताकि फोर्ट मंडरू में जो दरख्त हैं वो बचाए जा सके, उनको काटा ना जा सके। यहाँ पर जानवरों के पीने के पानी के लिए तालाब आपको मिलेंगे जगह जगह पर, जो कुदरती तौर पर रिजर्वायर का काम करते हैं। बारिशों का पानी जमा होता है और इससे यहाँ पर जो जानवर हैं उनकी प्यास बुझती है। जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, मौसम बेहतर होता जा रहा है। आपको अंदाजा हो रहा होगा इस वीडियो से, ठंड भी बढ़ती जा रही है। और ये सामने जो टावर नजर आ रहे हैं, ये फोर्ट मंडरू का इलाका है। इसको हम बाईपास कर चुके हैं। हमारी मंजिल पीरदारों और ये अनारी बाईपास। दोस्तों, ये सामने आपको जो आबादी नजर आ रही है, ये फोर्ट मंडरू है। इसके बिल्कुल अपोजिट पहाड़ के ऊपर मैं मौजूद हूँ। हम अनारी की तरफ जा रहे हैं और ये हमारे दोस्त हैं मुर्तजा लिगारी, जुबैर लिगारी, और ये लोग हम अपने जो ग्रुप लीडर हैं शिबली शफीक गौरी, उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो पहुंचे तो फिर हम अपना आगे का सफर शुरू करें। बहुत खूबसूरत व्यू फोर्ट मंडरू का आपको ये सामने नजर होगा। ये नौजवान आपको नजर आ रहे हैं मोटरसाइकिलों पर, जो अनारी टॉप की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर लोगों का बहुत ट्रेंड है, जो फोर्ट मंडरू आता है वो अनारी टॉप जरूर विजिट करता है। दोस्तों, ये फोर्ट मंडरू और ये सामने जो पानी नजर आ रहा है ये डैमेज लेक है, और ये सड़क आपको नजर आ रही है ये अनारी की तरफ आती है। आपको यहाँ पर टूरिस्ट मोटरसाइकिलों पर और गाड़ियों पर आते हुए नजर आएंगे।
फैमिलीज को लेके एहतियात क्या करें। अभी एक फैमिली गिरी है यहाँ पर। ये 2 बंदे ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करें। अगर 3 बंदे करते हैं या ज्यादा करते हैं तो ये नुकसानदेह हो सकता है, हादसा हो सकता है। ये रास्ता जा रहा है जी अनारी टॉप की तरफ, लेकिन हमने पीरदारो जाना है तो हमने ये वाला रास्ता लेना होगा। तो आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट की कितनी बड़ी तादाद इस अनारी टॉप के लिए विजिट कर रही है। ये लोग जा रहे हैं। दोस्तों, ये फोर्ट मंडूर से अनारी की तरफ आने वाला रास्ता है। ये फोर्ट मंडूर से गाड़ियां आ रही हैं अनारी की तरफ, और इस रास्ते से ये लोग जाएंगे अनारी की तरफ, और यहाँ से हमारा रास्ता अलग होगा और हमने इस ट्रैक पर जाना है पीरदारो। पीरदारो का रास्ता अनारी टॉप से जरा पहले कब्रिस्तान के करीब, ये सामने कब्रिस्तान है, तो वहां से ये मुड़ जाता है और यहाँ से हम जाएंगे पीरदारो की तरफ। ये खूबसूरत एडवेंचर, आप अगर आए और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल पर ये सफ़र होता है, गाड़ी पे सफ़र नहीं होता आगे जाकर, तो आप ये जगह देख सकते हैं। तो इस वक्त गाड़ियों का रश, आज अनारी टॉप की तरफ जाने वालों का, टूरिस्ट की बड़ी तादाद इस तरफ जा रही है। एक खूबसूरत पॉइंट फोर्ट मंडूर का, ये देख सकते हैं आप कि कितनी बड़ी तादाद है गाड़ियों की जो ट्रैवल कर रही है इस वक्त। दोस्तों, ये हमारे यहाँ के मेजबान, हमारे भाई, हमारे दोस्त, ये सबसे पहले मुर्तजा खान, इनको बहुत शौक था दरबार पर हाजिरी देने का। ये अकीदतमंद हैं और पीरदारों के रूहानी अकीदतमंद हैं, और इनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर जाया जाए। जुबैर खान, असलम खान, ये तीनों आपस में कज़न भी हैं, दोस्त भी हैं, और ये हमारे यहाँ पर मेज़बान भी हैं। तो इनकी सरबराही में, इनकी लीडिंग के अंदर हम जो है ना जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपको दिखाता चलूँ कि ये हज़रत पीरदारों के रूहानी अकीदतमंद हैं। पीरदारों जाने का गाड़ी का नहीं, मोटरसाइकिल का रास्ता है, एक मुश्किल रास्ता जिस पे अब हम ट्रैवल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई शिबली शफकीर गौरी गाड़ी पर बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये गाड़ी का ट्रैक नहीं है, बुनियादी तौर पर ये मोटरसाइकिल का ट्रैक है, क्योंकि गाड़ियों के लगने का अंदेशा होता है। यहाँ पर नीचे पत्थर लगता है, टायर को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन ये फिर भी हिम्मत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं आप कि कितना रफ ट्रैक है ये। पीरदारों की तरफ, मज़ार की तरफ जाते हुए ये जीपेबल ट्रैक, एक मुश्किल ट्रैक इसको हम कर रहे हैं। जिनकी मोटरसाइकिलें अच्छी हालत में हों और वो इस तरह के ट्रैक पे सफर करने का तजुर्बा रखते हो तो वो जरूर आए, और जिन लोगों ने इस पे पहले इस तरह के ट्रैक पे सफर नहीं किया तो उनको चाहिए कि वो इस तरह के सफर से गुरेज करें। ये आप ट्रैक देख रहे हैं, जो हालत है, बहुत खूबसूरत यहाँ पे मंजर होता जाता है। आप जितना आगे की तरफ सफर करते हैं उतना ही खूबसूरती। बेड़ों के रेवड़, फोर्ट मंडूर में आपको उसके मुजाफाती इलाकों में जगह बजाय नजर आएंगे, लोगों के जरिए माश, ये पानी के रिजर्वायर जानवरों के लिए एक खूबसूरत ट्रैक। अब एक और वैली हमारे सामने आ गई, आप ये देख सकते हैं, एक छोटी सी आबादी भी यहाँ पर आ गई है सामने। और अगर ये सड़क बनी हुई हो तो टूरिस्ट को एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिल सकता है। एक दूसरी साइड आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, इतनी तारीफ की जाए कम है। दोस्तों, ये हम पीरदारों की तरफ जा रहे हैं, दरबार की तरफ। तो ये वैली है, आपको एक दूसरी साइड आपको दिखाते चलें। कोई सुलेमान कितना खूबसूरत है, एक सुकून, एक ठंड, एक अजीब सी रूहानी कैफियत। सुलेमान रेंज की अपनी एक खूबसूरती है, एक अपना चार्म है। उन लोगों को जो पहाड़ों से इश्क करते हैं उनके लिए कोई सुलेमान से ज्यादा खूबसूरत जगह कोई नहीं हो सकती। बहुत खूबसूरत मंजर। हमारे दोस्त शिबली शफकीर गौरी की गाड़ी का सफर अब खत्म हुआ, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती। अब वो
पैदल जो है ना सफ़र कर रहे हैं। इससे आगे हम कुछ देर मोटरसाइकिलों पे और उसके बाद शायद हमें कुछ पैदल चलना पड़े। तो पीरदारो जाने के लिए थोड़ी सी मुशक्कत दोबारा हल करनी पड़ेगी। बकैन का फ्रूट हाँ जी, हो सके। और ये साथ बकैन का जो है ना ये बीज जो है ना ये लेकर आए हैं अपने साथ। शजरकारी का शौक ये पहाड़ों में फेंकते जा रहे हैं ताकि जब बारिशें हों तो इनमें से जो भी फूट पड़ा तो यहाँ पर ये दरख्त उगाएंगे। इस मौसम में कहते हैं खुश्क लकड़ी जो लगा दें, इस मौसम में कहते हैं कि बरसात का मौसम है, सावन का, इसमें खुश्क लकड़ी जो लगा दें वो भी सब्ज हो जाती है। ये बकैन का फ्रूट है जिसे आम ज़बान में नबोलियाँ कहते हैं। ये हम पूरे पहाड़ पर इसका स्प्रे कर रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं। अल्लाह करेगा यहाँ भी ये दरख्त हो जाएंगे। दरख्त लगाएं, जन्नत में घर कमाएं, माहौल को साजगार बनाए। ये माहौल दोस्त पौधे हैं, इंशाल्लाह सब्ज हो जाएगा सारा को सुलेमान। शुक्रिया। पैदल सफर करना पड़ता है जी। कुछ जगहों पे मुसलसल अब ढलवान शुरू है। जो हम नीचे जा रहे हैं अपना पीरदारों की तरफ, ये रास्ता है और सामने हमने उस तालाब तक जाना है। तो आप देख सकते हैं पीरदारों जाते हुए एक वक्त ऐसा आता है कि जब मोटरसाइकिलों की भी कहानी खत्म हो जाती है और उसके बाद आपको फिर पैदल चलना पड़ता है। काफी सारा पैदल ट्रैक है लेकिन बड़ा मजेदार सफर। ये जी अब हम पहाड़ से उतर के नीचे जो वैली है उस तक पहुंच चुके हैं। ये रास्ता है घने झाड़ियों के बीच में से। अब हम तकरीबन दरबार के करीब पहुंच चुके हैं और कुछ वक्त लगेगा जब हम दरबार में पहुंचेंगे। बहरहाल एक मुशक्कत वाला काम लेकिन एडवेंचर। ये ऊपर आप बिल्कुल जो टॉप पहाड़ देख रहे हैं, सबसे ऊंचा पहाड़ ये अनारी है। ये बिल्कुल टॉप। दोस्तों हमारा सफर जो है ना तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। अब हम दरबार के करीब पहुंच चुके हैं। एक मुश्किल सफर, एक जीपेबल ट्रैक, एक वीरान रास्ता। यहाँ पर सिवाय एक आध इंसानी आबादी के कुछ भी नहीं है। मोटरसाइकिल के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। बहुत सारी जगहों पे आपको पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पे लोगों का माल मवेशी, भेड़ बकरियां, और ये है जी वो दरख्त पहला जिसपे ज़ायरीन आकर मन्नतें मानते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये झंडियां और ये घंटी। ये पीरदारों जब आप आते हैं तो आपको ये पहले पहले दरख्त के साथ ये बंधे हुए मिलते हैं, एक पुराना दरख्त। तो आइए अब दरबार की तरफ चलते हैं। ये अब हम दरबार के इहाते के करीब पहुंच चुके हैं। ये पत्थरों से बनाई हुई एक कदीम तर्ज तामीर और एक बहुत खूबसूरत स्टाइल यहाँ पे घरों के बनाने का, जिसमें कोई मटेरियल दूसरा इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ पत्थरों को इस तरतीब से रखा जाता है कि ये घर बन जाते हैं और ये बड़े मजबूत होते हैं। ये आप देख सकते हैं। हमारे दोस्त अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। शिबली शफीज गौरी, मुर्तजा लिगारी, जुबैर लिगारी। यकीनन एक मुश्किल सफर है जो इन्होंने किया है आज। और पता नहीं ये सारे एक दूसरे को देख के हंसते क्यों हैं, शायद इनको तवक्को नहीं थी सफर की। दोस्तों ये जो आपको सामने पहाड़ का टॉप नजर आ रहा है, ये वो अनारी का पॉइंट है जहां पर आप लोग आकर इस वैली को देखते हैं। तो यहां से ये मंजर ऐसे नजर आता है। तो आइए आपको इहाते के अंदर लेकर चलते हैं हजरत पीरदारो मज़ार की ज़ियारत कराने के लिए। ये यहाँ पर लंगर का इंतजाम होता है ज़ायरीन के लिए।
ये जगह है यहाँ पर बैठने के लिए, और ये कमरे हैं जो जहाँ पर ज़ायरीन अगर आकर रहना चाहें तो ये इनका सामान। तो आइए दोस्तों, आपको अब ये सामने हजरत पीर दारो के मज़ार की तरफ लेकर चलते हैं। बहुत दूर पहाड़ों के बीचों बीच, यहाँ आज भी पहुंचने का रास्ता नहीं है, तो पता नहीं ये कब से यहाँ पर हैं। ये इहाता शुरू हो गया है, ये मज़ार हजरत पीर दारो। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पत्थर, ये पत्थरों के ऊपर छोटी छोटी चीजें रखी हुई, और ये चूड़ियों का यहाँ पर ढेर है। ये पता नहीं किस बात की लिए हैं चूड़ियां, शायद कोई मन्नत होगी जो मानी जाती होगी। और बिल्कुल सामने वो जो आपको पहाड़ का टॉप नजर आ रहा है दरख्तों से ऊपर, ये अनारी टॉप है। आइए जी, आपको अंदर मज़ार की ज़ियारत कराते हैं हजरत पीर दारो। यहाँ पर 4 मज़ारात हैं। ये हजरत पीर दारो का कब्र मुबारक। दोस्तों, आपको जिस तरह कहा था कि हजरत पीर दारो के मज़ार की आपको ज़ियारत कराते हैं, तो ये हमारा प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा। हम इस वक्त आपको जो हमारे अकब में दरबार है हजरत पीर दारो का, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत कम लोगों का आना होता है। एक खूबसूरत वैली से गुजर के हम आए हैं, एक मुश्किल रास्ते से हम गुजर कर आए हैं। मेरी फिर रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जीपेबल ट्रैक है, गाड़ियाँ कारें आ नहीं सकती। जीपें अगर हों तो बेस्ट है, लेकिन मोटरसाइकिलें भी किसी हद तक काम करती हैं, उसके बाद कुछ पैदल आपको चलना पड़ता है। तो अगर कभी मौका मिले तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, यहाँ पर हाज़िरी दें। ये एक खूबसूरत लोकेशन होगी, आपको एक खूबसूरत मकाम होगा जो आपको देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी।